गुड मॉर्निंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको काम देगा एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, बिहार एसएससी में, दारोगा की परीक्षा में, शिक्षक भर्ती में, सिपाही भर्ती में, रेलवे की परीक्षा में, इन सभी में आपको काम देगा। ये सीरीज का आपका 36वां सेट है। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है कि आपके पास संख्याओं का 2 सेट दिया हुआ है। जो संबंध इन सेट में है वैसे ही आपको एक विकल्प में होगा जिसमें है आपको उत्तर देना है। देखिए 6, 15 और 30, ये जो आपका 6 और 15 यहाँ दिया हुआ है, अगर आप इसका HCF लीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें आएगा 3। तो क्या करना है कि 6 और 15 को गुना करके इसके HCF से भाग दे देना है। 15 गुना 6 90, 90/3, ये 30 हो गया। ये तीसरी संख्या है। ये 12, 14 का अगर आप लेते हैं तो इस केस में इसका HCF जो होगा वह 2 होगा। तो 12 और 14 को गुना करेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो ये तीसरी संख्या 84 है। तो उस हिसाब से 12, 16, 48 की बात कीजिए। 12 और 16 का HCF जो होगा वो होगा आपका 4। ये 4 गुना 3, ये 4 गुना 4 है। 12 और 16 को गुना करें, 4 से भाग दे दें तो ये 3 बार जाएगा और 16 3 48, ये तीसरी संख्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट होगा। कहा गया कि जो रिलेशन आपका इसमें दिया हुआ चल रहा है सीरीज में, नेक्स्ट क्या होगा बतला देना। संख्या है 1, 6, 11 और 16। 5 बढ़ रहा था तो 5 जब बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा। 21 आपके सभी ऑप्शन में है। एग्जामिनेशन में आप एक नज़र जब डालेंगे 21 सभी में मिल रहा था तो वो चेक करने का नहीं जरूरत, समय बर्बाद होगा। इसके बाद है आपका देखिए B, F, J, N। अक्षरों के विषय में यह रहता है कि वर्णमाला में जो उनका स्थान है आपको वो पढ़ लेना चाहिए। तो बोले 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 4, 14, 14, 4, 18, यानी R रहना चाहिए। R आपके एक ही विकल्प में था, आप यहाँ टिक कर सकते थे। वैसे हम तीसरे सदस्य की बात करेंगे तो ये 25, 3 घट गया 22, 3 घट गया 19, 3 घट गया 16, 3 घटेगा 13। R के बाद M रहना चाहिए। ये आपके ऑप्शन नंबर सी में। इस क्वेश्चन में देखिए एक सीरीज आपका दिया हुआ है। ये 2 है, 7 है, 4 है, 21 है, 6 है, 43 है, 8 है। नेक्स्ट क्या होगा पूछ रहे थे। ये 2, 4, 6, 8 ये ऑल्टरनेट जा रहा था। 7 से 21, 14 बढ़ गया। 21 से 43 आपका जो है वह 22 बढ़ गया। तो 14, 8, 22। इस बार 30 फिर 8 बढ़ेगा, इसमें 30 हो जाएगा। 43 में 30 जोड़ेंगे, ये 73 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। इस बार कहा गया कि इस क्वेश्चन में बतला देना कि ऑड आपका कौन है, ये बतलाना है अलग। तो सभी 701, 101, 401, इस केस में ये तीनों जो आपका है वह प्राइम नंबर है। ये तीनों आपका प्राइम नंबर है, देख लीजिएगा। ये अभाज्य संख्या है, जबकि ये आपका इसके फैक्टर्स 1 भी हैं। 7 से कटेगा, 7 गुना 4 28, 2 बचेगा 21, 7 3 21, ये 7 से भी कटता है, 43 से भी कटता है, 301। तो ऐसे नंबर जिनका 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो आपका कंपोजिट में आ जाता है, वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका 301 था। इस बार कहा गया कि इसमें गलत कौन सा है सीरीज में, आप बतला देना। ऑप्शन में 48, 52 है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में ये 4 है। इसका मतलब इधर के नंबर सही हैं। 18 में 4 जोड़ते हैं 22, दुगना करते हैं 44। फिर देखिए 4 जोड़ते हैं 48, इस बार दुगना करेंगे तो यहाँ 96 होता। फिर यहाँ 4 जोड़ते तो 100 होता, दुगना करते तो 200 होता। यानी जो संख्या गलत है वो 52 है और उसके जगह पर आपका रहना चाहिए था इस जगह पर 96। इस क्वेश्चन में आप देखें कि एक कोडिंग का आपका चीज दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन का कोड आपका दिया हुआ है इस हिसाब से
आपके पास REGIST, ये 6 अक्षर, ये इधर से आ गया REGIST, और आगे का 6 अक्षर रेशन जो है इधर से रेशन है, यानी 2 पार्ट में बांट करके आधा आधा रिवर्स कर दिया गया। तो उस हिसाब से अगर हम कैंप फायर की बात करेंगे तो 8 अक्षर है, तो हम 2 भाग में बांट देंगे। CAMP लिखाएगा PMAC, और FIRE लिखा जाएगा ERIF, तो PMAC ERIF ऑप्शन नंबर बी होगा। गोपाल गोज टुवर्ड्स ईस्ट, ये घर है, यहां से चला ईस्ट में, ये इधर ईस्ट हो गया, इधर आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ और ये वेस्ट है। फ्रॉम पॉइंट X, ये पॉइंट X था, यहां से ईस्ट गया। एंड टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज एट 4 राइट एंगल्स, पहला राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा राइट एंगल, चौथा राइट एंगल, तो फिर उसी डायरेक्शन में जाता हुआ रहेगा, यानी फिर ईस्ट के तरफ ही रहेगा। अब क्वेश्चन है, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो वह ईस्ट दिशा में था। इस क्वेश्चन में कहा कि जो संबंध कागज का किताब से है, यानी आप कागज से ही किताब बना लेते हैं, तो आप क्वाइन जो बनाते हैं वह मेटल धातु का यूज करके आप क्वाइन बनाते हैं। इसमें कहा गया क्या इसमें सही है बतलाओ, तो देखिए A + B मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, तो V जो है वह P की पुत्री है, V फीमेल, F लिखेंगे फीमेल के लिए, M लिखेंगे मेल के लिए। फिर है P गुना R, गुना का मतलब होता है A इज हस्बैंड ऑफ B, तो P इज हस्बैंड ऑफ R, P मेल होगा, ये R का हस्बैंड होगा, तो R फीमेल पत्नी हो गई, और ये एक मैरिड कपल हो गया। तो R जो है वह V की माँ हो जाएगी, ये करेक्ट है आपका। इसमें पूछता है कौन सही नहीं है, ये आपका सही है। नेक्स्ट में कहा गया R + Q, देखिए प्लस का मतलब होता है A इज डॉटर ऑफ B, तो R Q की पुत्री है, ये R जो है वह Q की पुत्री है। और Q - S, माइनस का अर्थ होता है A B की पत्नी है, यानी सिंबल के पहले वाला Q जो है वो S की पत्नी है, Q फीमेल S मेल, और ये एक मैरिड कपल हो गया। इसके बाद आपका एक दिया हुआ था S डिवाइडेड बाय U, यानी डिवीजन है, A भाग B का अर्थ है A इज फादर ऑफ B, तो S इज फादर ऑफ U, S जो होगा वह U का पिता होगा। और U गुना T, गुना का अर्थ होता है A इज हस्बैंड, तो U इज हस्बैंड ऑफ T, तो ये फीमेल, यह भी एक मैरिड कपल हो गया। तो R जो है वही V की माँ है, ये एकदम सही हो गया। U इज ब्रदर ऑफ R, देखिए U जो है वह R का भाई है, ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद कहा गया S इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ V, तो देखिए V के ये माँ है और माँ के ये पिता हैं, तो यहाँ जो S है वो तो नाना हो गए, मैटरनल ग्रैंडफादर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत चीज था। Q इज मदर ऑफ R, Q जो है R की माँ है, ये एकदम सही है, तो ये भी आपका सही है। आंसर इस केस में ऑप्शन नंबर C होगा, ये गलत है क्योंकि आपसे पूछा गया था कौन सही नहीं है। इस बार कहा गया कि आपके पास ऐसे कितने सिंबल्स हैं इस अरेंजमेंट में जिसके ठीक बाद एक लेटर होता है लेकिन उसके ठीक पहले एक नंबर नहीं होता है, यानी आपको सिंबल देखना है जिसके बाद लेटर होगा, पहले नंबर नहीं होगा। देखिए यहाँ से सिंबल देखते हैं, ये सिंबल है, बाद में लेटर है, लेकिन इधर नंबर भी है, ये गलत हो गया, ये नहीं काउंट होगा। इस सिंबल के बाद लेटर नहीं, यहाँ है देखिए, सिंबल के बाद लेटर है, बाद पीछे नंबर, पहले नंबर नहीं है, ये एक सिंबल काउंट होगा कॉपीराइट वाला। इस सिंबल के बाद भी लेटर है, इसके पहले नंबर नहीं है, ये भी काउंट होगा, ये डॉलर। अगला सिंबल देखिए ये है, इसके बाद लेटर है नहीं, इसलिए ये काउंट नहीं होगा आपका। फिर एंड के बाद देखिए लेटर है, इसके पहले यहाँ पर आपका नंबर नहीं है, ये भी काउंट होगा, तो आंसर है ऑप्शन नंबर C। ऐसा 3 सिंबल था इस सीरीज में। 1 जनवरी 2006 अगर संडे है तो 1 जनवरी 2010 कौन सा दिन होगा? 4 वर्ष का अंतर आया तो 4 रिमाइंडर, 365 को 7 से भाग दीजिएगा तो 52 सप्ताह एक शेष होता है, तो 4 वर्ष में 4 रिमाइंडर, और बीच में एक बार 29 फरवरी आएगा 2008 में,
तो इस केस में आपका बीच में एक 29 फरवरी आएगा एक बार, वो आप काउंट करेंगे, वो 2008 में आएगा। तो 4 और 1 5 हो गया, 7 से भाग भी देंगे तो रिमाइंडर 5 रहेगा। ये भविष्य की बात करते हैं, 6 से 10 भविष्य हो गया, आगे चला तो ये +5 होगा, जिसे जल्दी बनाने के लिए -2 कर सकते हैं। तो संडे में 2 घट गया, आपका आंसर फ्राइडे होगा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का एक सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लग सके कि उनमें से कितने मुंबई और कितने बेंगलुरु शहर से हैं। ये मुंबई की बात करेंगे और ये हम बेंगलुरु की बात करेंगे। 31 लोग मुंबई से आए थे, यानी ये दोनों मिलकर के, ये दोनों पोर्शन मिलकर 31 होगा। और 26 लोग बेंगलुरु से आए थे, ये दोनों मिलकर 26 होगा। 12 लोग दोनों शहर से थे तो बीच में 12, तो इधर हो गया 14, 12 14 मिलकर 26, इधर हो गया 19 12 मिलकर 31। तो टोटल आपसे 100 आदमी है मालूम है, तो 19 12 31 और 14 45 होगा, तो बाहर का एरिया हो गया 55। क्वेश्चन है कि उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो न तो मुंबई और न ही बेंगलुरु से थे। ये बाहर का आदमी जो 55 है वो न ही बेंगलुरु न ही मुंबई था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और भूगोल में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 80 में से की आवश्यकता क्रमशः कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, हर एक पेपर है 80 80 80 और इसमें 32 नंबर चाहिए, 30 नंबर, 25 नंबर और 20 नंबर। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 3 3 6 2 8 2 10 और 5 2 7, 107 नंबर चाहिए। तो अगर वह कोई व्यक्ति 240 अंक लाया तो कितने विषय में उत्तीर्ण होगा, ये नहीं हम कंफर्म कर सकते हैं। ऐसा भी संभव होता कि मान लीजिए इन तीनों में फुल मार्क्स उसको आ गया 240 और एक विषय में अनुत्तीर्ण, ये भी संभव हो सकता था। या यह भी पॉसिबल होता कि सभी में पास कर जाए, किसी में अनुत्तीर्ण नहीं। तो इस केस में हमारा आंसर होगा कितने में वह उत्तीर्ण है, तो 3 आपका मिनिमम चलेगा, मिनिमम 3 और 4 भी हो सकता है, इसलिए हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तय नहीं कर सकते। इस तरह का जब आपको सिंबल चेंज करने के लिए कहेगा तो आप क्या करेंगे, नंबर पहले लिख लेंगे रफ में, और जैसे चेंज करता है देखिए, कहता है कि निश्चित कूट भाषा में प्लस गुना का प्रतिनिधित्व करता है, प्लस रिप्रेजेंट्स गुना, यानी जहां प्लस है वहां गुना कर दीजिएगा। फिर आपसे कहा गया कि भाग प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, जहां भाग है वहां प्लस कर दीजिएगा आप। फिर आपके बाद मेंशन देखिए, माइनस भाग का प्रतिनिधित्व करता है, जहां माइनस लिखा था यहाँ भाग का चिन्ह डाल देंगे। और फिर आपसे कहा गया कि जहां गुना है वहां माइनस का चिन्ह डालिएगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह डालेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बॉडमास का यूज करेंगे, यानी आपका पहले डिवीजन चलेगा, तो 12 भाग 9 हो गया। मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 3 बार, 3 से 3 बार और ये 4 बार, तो इतना दूर का रिजल्ट हो गया 4 आपका। फिर 4 में 10 जोड़ेंगे 14, 14 में 5 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 9 रहेगा आपका आंसर। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर है और क्यू दाहिने से 7वें स्थान पर बैठा है। पी और क्यू के मध्य 4 लड़के हैं। देखिए इसमें यह नहीं पता है कि पी के दाहिने क्यू बैठेगा या पी से बाएं क्यू बैठेगा। दोनों के मध्य 4 हैं तो आप ऐसे लिख लेंगे, दोनों के मध्य हम 4 लिख देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर नहीं क्लियर हो पा रहा था कि दाएं रहेगा कि बायां रहेगा, इसलिए हम दोनों तरफ पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, पी कहा बाएं से 14वें स्थान पर, ये इधर से 14 नंबर पर है, तो 13 के बाद एक 14, यानी पी के बाएं 13, तो 4 1 5 8 5 13। और क्यू दाहिने से 7वें नंबर पर, इधर से 7वें पर है, तो 6 के बाद एक 7, यानी क्यू के दाहिने 6 आदमी चाहिए। क्यू के दाहिने 4 1 5 1 6 हो गया। तो दोनों कंडीशन आपका करेक्ट होता है। 13 1 14 4 18 1 19 और 6 25, एक आंसर 25 होगा। 8 1 9 4 13 1 14, आपका देखिए 8 1 9 4 13 1 14 और 1 15, दूसरा आंसर 15 होगा।
ऑप्शन में 25 दिया हुआ है, आप ये आंसर देंगे। अगर ऑप्शन में रहता हम तय नहीं कर सकते तो हम वह उत्तर देते, चूंकि हम ये नहीं तय कर पाएंगे कि पी के दाहिने क्यू होगा या पी के बाएं क्यू होगा। एक दौड़ में गैरी जैसे तेज, गैरी जैसे तेज, जय की तुलना में नील तेज, तो जय की तुलना में नील तेज। सैम गैरी से धीमी, गैरी से धीमा सैम है। दौड़ में प्रथम गैरी भी हो सकता है और नील भी हो सकता है, इसलिए हम तय नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए आंसर दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसी कूट भाषा में टोमेटो को ब्रिंजल, ब्रिंजल को रेडिश, रेडिश को कैबेज, कैबेज को आप ओकरा के रूप में जानते हैं। तो आप जमीन के नीचे उपजने वाली सब्जी कौन है बतलाओ। तो रेडिश आपका जमीन के नीचे उपजेगा और इस भाषा में उसको कैबेज कहेंगे, इसलिए आंसर कैबेज हो जाएगा। 8 मित्र ABCDEFG और H एक गोल मेज के चारों ओर इसी क्रम में समान दूरी पर बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में, यानी सीक्वेंस आपको निकालना नहीं है, क्रम मालूम है। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज चलेगा। यदि G जो कि उत्तर में बैठा है, ये G यहाँ रहेगा जो कि उत्तर में बैठेगा, तो G के बाद H हो जाएगा। क्लॉकवाइज चलना है, दक्षिणावर्त आपका चल रहा है, देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो A के बाद B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, G और H हो गया। इसके बाद है यहाँ पर G को हम उत्तर में बैठाते हैं, चूंकि हमें मालूम है कि डायरेक्शन हम डिसाइड ऐसे करते हैं, नॉर्थ ऊपर, ईस्ट साउथ और वेस्ट, इसलिए G यहाँ बैठ गया। अब इस क्वेश्चन में कहता है यदि G जो कि उत्तर में बैठा है C से अपना सीट बदल ले। अब देखिए G बोला है कि मैं C से सीट बदलूंगा, तो C यहाँ भेजेंगे, G यहाँ भेजेंगे। ये बदलने के बाद वाला अंदर लिख दीजिएगा। और B अपनी सीट F से बदल लेता है, B यहाँ बैठकर उठकर चला गया, F को यहाँ भेज दिया। फिर है अब F के दाईं ओर कौन बैठा है। F जब यहाँ आएगा तो उसके दाईं ओर A बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए। इस केस में आपसे 2 फिगर दिया गया, इन दोनों में नियम एक जैसा होगा, तो वहां पर क्या आएगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ऊपर और नीचे वाले को जोड़ते हैं 7 और 8, ये जोड़ेंगे तो 15। ये बाएं दाएं वाले को जोड़ेंगे 2 और 3 5, और गुना कर देंगे तो ये 75 बीच में आ गया। 7 और 4 को जोड़ देते हैं तो 11 होगा, और ये 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। उसी तरह से आप इसमें देखिए 9 और 5 आपका जो है, आप इनको पहले जोड़िएगा, 14 होगा, और ये आपका 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 4 होगा, 14 और 4 को गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस बार के क्वेश्चन में कहा गया विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्रमशः 5 और 4 है। जब भी कोई क्वेश्चन आयु का रेशियो पर पूछता है ना, आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है वह देखना। सुजीत की वर्तमान आयु, तो देखिए ये अगर विकास है तो ये सुजीत है, रेशियो में अगर 4 है तो सुजीत की वर्तमान आयु 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4। आपके ऑप्शन में ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी 24। तो आप ऐसा करें, विकास चेक कर लें, विकास और सुजीत का है 5:4, तो ये अगर 5:4 है और ये 24 आप ले रहे हैं तो 6 गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 30, यानी वर्तमान आयु 30 और 24 है। 3 वर्ष के बाद ये आदमी 33 साल का होगा और ये आदमी 27 साल का होगा। 3 से कट जाएगा 11 और 9, और वो दिया हुआ था 11 और 9। वैसे आंसर हम लोग पहले ही कर चुके थे एग्जामिनेशन में, उतना ही टिक करके आप बढ़ जाइए आगे। इस बार कहा गया आपसे, देखिए 8, 36, इसके बाद 6 है आपका, फिर 6 और 3। ई जहां पर है वहां गुना लिखना, ई है आपका 6 और 3 के बीच में, यहां गुना लिखेंगे। फिर F डिनोट्स डिवीजन, F है 36 और 6 के बीच में, यहां डिवीजन देंगे आप। G डिनोट्स प्लस, G यहां पर है, इसमें प्लस कर देंगे। और H डिनोट्स माइनस, H है दोनों 6 के बीच, यहां माइनस कर देंगे।
आप सबसे पहले बॉड मास यूज करते हैं, 36 में 6 भाग लगेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। 8 + 6 -6 दिया 18, तो 8 और 6 14, 14 में 18 घटेगा तो -4 होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए दिया हुआ है यहाँ पर इसके बाद कि वेन आरेख है मेंशन किया हुआ महिला और लेखक। महिला का रेंज बड़ा होगा, सभी माता जो है वो इसी के अंदर आ जाएगी, और लेखक यहाँ पर लेखकों की बात की गई है, यानी राइटर्स की बात, मेल और फीमेल दोनों रह सकते हैं, माता भी हो सकती है, इसलिए ये लेखक जो होगा यहाँ पर ऐसे रहेगा आपका। तो उस केस में आपके पास ऑप्शन नंबर ए जा रहा था। ये पुरुष लेखक हो गया, ये महिला लेखक, लेकिन माँ नहीं, ये महिला लेखक है जो माता भी है। एक्स देखिए, इसमें एक्स की बहन और एल की पुत्री है। एक्स फीमेल है, ये वाई की बहन है और एल की पुत्री भी है। इसके बाद इससे रिलेटेड वाक्य लीजिए। एल एस का भाई है और डब्ल्यू का पति है। एल मेल है, ये एस का भाई भी है और ये डब्ल्यू का पति भी है, तो डब्ल्यू फीमेल, ये पति पत्नी हो गए। पी एस का पिता है, पी मेल है, एस का पिता है, ये हो गया। दिए गए विकल्पों से वाई की माता का जेठ, तो देखिए वाई की माता डब्ल्यू हुई, इसका जेठ या देवर का मतलब होता है पति का भाई, तो पति का भाई इसमें एस हो सकता है। आंसर हो गया एस। एल नहीं होगा, एल पति हो जाएगा, पी तो ससुर जी हो जाएंगे, और के तो आपके पास यहाँ पर फिर एक ऑप्शन में के भी दिया हुआ था जो कि ऑप्शन में आपके इंफॉर्मेशन में है ही नहीं वहाँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि एक सर्टेन कोड में जब भी इस तरह का कोड वाला चीज पूछे ना, सबसे पहले क्या पूछा गया वो देखो। वेरी का कोड आपसे पूछ रहे हैं, आपका वेरी किस में है वह देख लीजिए। इसमें है वेरी, वेरी हॉट डे, तो वेरी का कोड 356 के 3, 5, 6 में कुछ भी होगा। यहाँ 3 है लेकिन इसमें वेरी है नहीं, इसका मतलब 3 गलत हो गया। अगले में देखिए यहाँ 5 दिख रहा था, इसमें भी वेरी है नहीं, 5 गलत हो गया, तो वेरी का कोड 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया TUS। देखिए इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपका तरीका ये होगा कि जो भी पहला ग्रुप है इसके लेटर्स का अल्फाबेट में जो पोजीशन होता है आप लिख दो। ये हो गया 22, फिर देखिए इस ग्रुप में आते हैं VWU का, ये 22 है, ये 23 है और ये आपका 21 है। तो यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ भी 2 बढ़ गया, यहाँ भी 2 बढ़ गया, तो इसमें जब आएंगे तो 6, 2, 8, 7, 2, 9 और 5, 2, 7 हो जाएगा। HIG ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो ये आपका एक सेट हो गया जो आपको काम देगा SSC, बिहार SSC, CGL, CHSL, इन सभी परीक्षाओं में। ऐसे ही हम लोग और सेट भी लेते हुए चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।